अमेरिका के इतिहास में कुछ अपराधी ऐसे हुए हैं जो केवल अपने अपराधों के लिए नहीं, बल्कि अपनी अनोखी शख्सियत और फिल्मी अंदाज के कारण भी याद किए जाते हैं। स्कॉटी हॉलीवुड स्करलॉक उन्हीं में से एक था। एक ऐसा आदमी जो असल जिंदगी में किसी हॉलीवुड फिल्म के हीरो जैसा दिखता और अपने अपराध भी उसी अंदाज में करता था। उसका जीवन अपराध, रोमांच और आत्मविरोधाभास से भरा हुआ था। शुरुआती जिंदगी, धर्म और विरोधाभास का मेल। स्कॉट एंथनी स्करलॉक का जन्म 5 मार्च 1955 को फेयरफैक्स, वर्जीनिया में हुआ था। उसके पिता एक धर्म प्रचारक थे और परिवार का माहौल बेहद धार्मिक था। स्कॉटी बुद्धिमान था, कलात्मक था और गहरी आध्यात्मिक जिज्ञासा रखता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसमें धर्म और नैतिकता के नियमों से विद्रोह करने की प्रवृत्ति भी बढ़ने लगी। वह एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में वॉला वाला कॉलेज में दाखिल हुआ, जो एक धार्मिक संस्थान था। वहीं से उसकी जिंदगी ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। स्कॉटी ने रसायन शास्त्र की पढ़ाई शुरू की और अपने कमरे में ही एक गुप्त लैब बनाकर ड्रग, विशेष रूप से मेथ बनाना शुरू कर दिया। कॉलेज प्रशासन को जब इसकी भनक लगी तो उसे निकाल दिया गया। यहीं से उसने नियमों से बाहर जीने की अपनी यात्रा शुरू की, हिप्पी से अपराधी तक। कॉलेज के बाद स्करलॉक ने कुछ समय तक एक आध्यात्मिक और बोहेमियन जीवन जिया। वह पेड़ों के बीच एक पुरानी बस में रहने लगा, एक बस जिससे उसने सुंदर घर में बदल दिया था, जिसमें बिजली, गर्म पानी और लकड़ी से बने सुंदर फर्नीचर थे। ये बस उसके व्यक्तित्व का प्रतीक बन गई, सादगी और विद्रोह का संगम। लेकिन पैसों की जरूरत और रोमांच की भूख ने उसे जल्द ही अपराध की ओर मोड़ दिया। उसने अपने एक पुराने दोस्त केविन मेयर्स के साथ मिलकर बैंकों को लूटने की योजना बनाई। उसके अपराध का अंदाज पूरी तरह फिल्मी था, इसीलिए उसे बाद में हॉलीवुड बैंडिट कहा गया। हॉलीवुड बैंडिट का उदय 1980 और 1990 के दशक में अमेरिका के पैसिफिक नॉर्थवेस्ट क्षेत्र में बैंक डकैती की घटनाएं तेजी से बढ़ीं। लेकिन स्करलॉक की डकैतियां इन सब में अलग थीं। वो न केवल बेहद प्रोफेशनल था, बल्कि हर बार एक अलग भेष में बैंक जाता था। कभी डॉक्टर, कभी बिजनेसमैन, कभी बूढ़ा आदमी और कभी क्लीन शेप्ड हॉलीवुड हीरो। उसकी सबसे खास पहचान थी सिलिकॉन मास्क और प्रोफेशनल मेकअप, जो हॉलीवुड फिल्मों में इस्तेमाल होते थे। इससे पुलिस के लिए उसे पहचानना लगभग असंभव हो जाता था। वो बहुत ही शांत, नम्र और सटीक तरीके से काम करता था। कभी किसी को मारा नहीं और हमेशा अपने साथियों को कहता, किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। उसका तरीका स्मार्ट, तेज और करिश्माई। स्करलॉक की योजना हमेशा मिनट दर मिनट तय होती थी। वह बैंक के आसपास की गतिविधियों को हफ्तों तक देखता, नक्शे बनाता और सही वक्त पर वार करता। डकैती के दौरान वह कर्मचारियों से विनम्रता से बात करता, जैसे कोई सभ्य ग्राहक हो। वह और उसके साथी बैंक से कैश बक्से लेकर निकलते और पास के जंगल में छिपे मोटरसाइकिल या ट्रक से भाग जाते। कई बार तो उन्होंने कपड़े तक बदल लिए ताकि पुलिस भ्रमित हो जाए। 1990 की शुरुआत तक स्करलॉक ने 17 से ज्यादा बैंक लूट लिए थे और करीब $2.3 मिलियन, यानी आज की कीमत में लगभग 20 करोड़ रुपए हासिल कर लिए थे। मीडिया ने उसे हॉलीवुड बैंडिट नाम दिया, क्योंकि उसकी डकैतियां किसी फिल्म की तरह होती थीं। दोहरी जिंदगी। स्करलॉक का जीवन एक अजीब विरोधाभास था। दिन में वह शांत, आध्यात्मिक इंसान था जो ध्यान करता, संगीत सुनता और कला में रुचि रखता था। लेकिन रात को वह सबसे चालाक बैंक लुटेरा बन जाता। वह अपने दोस्तों के लिए रॉबिनहुड जैसा था, हमेशा मदद करता, कभी किसी को अपने अपराधों की भनक नहीं लगने देता। वह लोगों को नैतिकता और प्रेम पर भाषण देता, लेकिन खुद कानून तोड़ता। उसकी प्रेमिकाएं और दोस्त अक्सर कहते कि स्कॉटी के भीतर दो इंसान रहते थे, एक दर्शनशास्त्री और दूसरा एड्रेनलिन का दीवाना अपराधी। अंत की शुरुआत। नवंबर 1996 में स्करलॉक ने अपने दो साथियों मार्क बिग और स्टीव मायर्स के साथ मिलकर एक बड़ी डकैती की योजना बनाई। ये उसकी सबसे बड़ी और आखिरी चोरी साबित हुई। उन्होंने वॉशिंगटन के सी फर्स्ट बैंक को निशाना बनाया। डकैती शुरू में सफल रही, लेकिन बाहर निकलते ही पुलिस पहुंच गई। एक गोलीबारी में उसके दोनों साथी घायल हो गए और पकड़े गए। स्करलॉक किसी तरह वहां से भाग निकला और पास के इलाके में छिप गया। अगले 48 घंटे तक वह भागता रहा, पहाड़ों और खेतों के बीच। हर रास्ते पर पुलिस थी। आखिरी रात 15 नवंबर 1996 की रात स्करलॉक एक पुराने दोस्त के घर में छिपा हुआ था। बाहर पुलिस ने घर को घेर लिया। उसने खिड़की से देखा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। उसने अपने दोस्त से कहा, मैं कभी जेल नहीं जाऊंगा। फिर उसने खुद को गोली मार ली। स्कॉटी हॉलीवुड स्करलॉक का अंत उसी तरह हुआ जैसे एक फिल्मी किरदार का होता है, नाटकीय और दुखद। विरासत।
अपराधी या कलाकार। स्करलॉक की मौत के बाद मीडिया और जनता के बीच उसकी छवि एक रहस्यमयी नायक जैसी बन गई। कुछ लोग उसे रॉबिनहुड ऑफ सिएटल कहते थे, तो कुछ ने उसे सिर्फ एक अपराधी माना जिसने अपनी प्रतिभा गलत राह पर लगाई। उस पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिस इज अ रॉबरी द हॉलीवुड बैंडिट स्टोरी और कई किताबें बनी जिसमें उसके मानव पक्ष को भी दिखाया गया। एक ऐसा आदमी जो आध्यात्मिकता चाहता था लेकिन रोमांच की भूख में खो गया। निष्कर्ष, स्कॉटी हॉलीवुड स्करलॉक की कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है, ये गहरे मनोवैज्ञानिक संघर्ष की कहानी है। अच्छाई और बुराई, शांति और रोमांच, धर्म और विद्रोह के बीच झूलते इंसान की। वह उतना ही कलाप्रिय और दार्शनिक था जितना कि खतरनाक। उसकी जिंदगी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कभी-कभी प्रतिभा और पागलपन के बीच की लकीर बहुत पतली होती है। स्करलॉक ने दुनिया को दिखाया कि फिल्मी चोर असल में भी हो सकते हैं, बस उनके पर्दे की पटकथा कानून से टकराकर खत्म होती है।